मुर्दाबाद विधायक मुर्दाबाद 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 विधायक मुर्दाबाद 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 इंद्र मेघवाल को न्याय दो न्याय दो न्याय दो इंद्र मेघवाल को न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो हिंदुस्तान सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। नाम बता दीजिए। सुधीराम रावत, मैं असुर छात्र संगठन का सदस्य हूँ और गोरखपुर विश्वविद्यालय में हमारा सक्रिय पूर्ण भूमिका के साथ हम लोग कार्य करते हैं। बाकी इस आसपास के महाविद्यालयों में भी हम लोग काम करते हैं। विरोध किस चीज़ का चल रही है? विरोध जो राजस्थान में इंद्र मेघवाल जो छोटा सा 9 साल का बालक है, वो पानी के लिए घड़े से पानी निकाल के पीना चाहता है और वहाँ का जातिवादी शिक्षक उसको इतना बेरहमी से पीटता है कि उसकी हत्या हो जाती है। और यहाँ तक कि जब उसको मारा जाता है तो अधमरा करके छोड़ा जाता है और जब उसको अस्पताल में लेके जाया जाता है तो 1 महीने तक उसको इलाज होता है। और 1 महीने के बीच में ये शिक्षक पूरे परिवार वालों पर इतना दबाव बनाता है कि वो परिवार अपने बेटे के लिए न्याय के लिए FIR तक नहीं दर्ज कर पाता है। और वहाँ की पुलिस मिलीभगत की हुई है, जिससे कि एकदम आए दिन राजस्थान में कभी जितेंद्र मेघवाल के साथ मुँह रखने पे मार दिया जाता है तो कभी इंद्र मेघवाल को पानी पीने के लिए मार दिया जाता है। देखिए, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आए दिन दलित पिछड़ों, आदिवासियों और मुस्लिम कम्युनिटी पे हमेशा अत्याचार होता रहा है। लेकिन यहीं पे हम लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन हमारा पहले जैसे हम लोग बड़ व्यवस्था के अनुसार कोई सामान छू देते थे तो हमको मार दिया जाता था। अगर कोई चीज़ देख लेते थे तो आंखें निकाल ली जाती थी। अगर हम वेद को पढ़ लेते थे तो हमारी जबान काट दी जाती थी। आज भी इस देश में इस तरह की कानून जो मनुवादियों ने एकदम पूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं, ये लोग संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। जबकि स्कूल एक सरकारी संस्थान होता है, वहाँ पे सबको समान शिक्षा और सबका अधिकार होता है। लेकिन एक छोटे से 9 साल के अबोध बालक को पानी के लिए मार दिया जाता है। बताइए हम लोग कहाँ आज़ाद हैं? आए दिन नहीं, अभी देख लिया हाथरस में मामला होता है, अभी लगभग 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी उसका परिवार RPF के सिक्योरिटी में रहता है। आए दिन हर रात को वहाँ पे RPF के जवान तैनात होते हैं कि कहीं वहाँ के जातिवादी जो लोग हैं, जो सौर मानसिकता के लोग हैं, जो एकदम जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, कि कहीं उनको आकर के हत्या न कर दें। एकदम उनको दबाव बना रहे हैं कि अपना केस वापस ले लें। बताइए हम लोग कहाँ आज़ाद हैं? आज 75 साल बीत गए, लेकिन हमारा स्थिति का बदलने वाला नहीं है। हर स्कूल कॉलेज में हम लोग दुराचार के नाम पे हम लोगों को पीछे कर दिया जाता है। तो कभी उनका अंगूठा काट लिया जाता है, तो कभी उनको मेरिट लिस्ट में छाट कर पीछे कर दिया जाता है। ऐसे कई सारे संस्थान हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो बताइए सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, आप एक आंकड़े उठा करके देखेंगे, चाहे कोई भी हो, अगर मोदी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो न्याय के लिए आवाज़ उठाता है कि हमारी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन उल्टे उसका बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? हमको नहीं लगता है कि हमारे पक्ष में कोई भी न्याय कर रहे हैं। एकदम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के विरोध में कार्य कर रहे हैं पूरा का पूरा। आपके हिसाब से अभी देश पूरा आज़ाद नहीं हुआ? देखिए, देश आज़ाद हुआ है, लेकिन हम लोगों को आज़ादी ये लोग आज़ाद नहीं मानते हैं। हम लोग अपने आप को आज़ाद नहीं मानते हैं। हमेशा जब हर चीज़ के लिए हमको रोका जाएगा, पानी के लिए रोका जाएगा, शिक्षा के लिए रोका जाएगा, हम जल जंगल जमीन के लिए, अभी छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहाँ के आदिवासियों को उनके जमीन से उखाड़ के कहीं और भेज दिया जा रहा है। तो कहाँ हम लोग आज़ाद हैं? हम लोग अपने ही देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते हैं, अभी राजस्थान में कुछ दिन पहले एक घटना होती है कन्हैया लाल की, उनको 50 लाख की मुआवजा और 2 नौकरियां देती है। लेकिन इंद्र मेघवाल को वहाँ की सरकार 5 लाख रुपए की मुआवजा देती है। क्या अनुसूचित जात के व्यक्ति को, क्या बच्चे को सिर्फ 5 लाख की मुआवजा है और सवर्ण होता है तो 50 लाख मिलता है और 2 नौकरी मिलता है? क्या हमारी औकात इतनी तक है? क्या हम अपने आप को इंसान नहीं समझते हैं? क्या वो लोग हमको इंसान नहीं मानते हैं? हम इसका घोर निंदा करते हैं और राजस्थान सरकार से कहते हैं कि जिस तरह से कन्हैया लाल को मुआवजा मिला था, उसी तरह से इंद्र मेघवाल के परिवार को भी मुआवजा मिलना चाहिए। उनके घर के लोगों को नौकरी में जाना चाहिए। द्रोणाचार्य मुर्दाबाद 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 गाजीवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद